हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विद एके पर। हम 200 एमसीक्यू इंडियन पॉलिटी का भाग तीसरा लेकर आए हैं। अभी तक हमने 2 भाग कर लिए हैं। ये तीसरा भाग, इसमें भी 50 प्रश्न करेंगे, 101 से लेकर 150 तक। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 101 से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। 101 है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। जैसे केंद्रीय जो लोक सेवा आयोग होता है उसका राष्ट्रपति करता है, इसी राज्य की जो होता है वो राज्य का राज्यपाल करता है। 101 का हो जाएगा बी। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। डी विकल्प सही हो जाएगा। लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं। 2021 तक 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन के होते थे वो मनोनीत हो सकते थे, लेकिन अब वो प्रावधान हटा दिया गया, तो ये हो जाएगा सी, कोई भी नहीं। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है, किस आधार पर देता है। ये अपने सबूतों के आधार पर देगा, जो सबूत वहाँ होंगे, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव जिस पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिलती हैं, चुनाव में बहुमत प्राप्त पार्टी प्राप्त करने वाले के विधायकों द्वारा होता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। 105 का डी। 106 का भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है। इसमें 22 भाषाएं दे रखी हैं। 22 भाषाएं दे रखी हैं, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। भाषाओं से संबंधित है, ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण हिस्सा लेते हैं, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये देख लेंगे कि जो राष्ट्रपति होता है उसमें केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, सारे भाग लेते हैं, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। भारत की संसद का अंग कौन सा है। लोकसभा, राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति, सभी तीनों अंग हो जाएंगे। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय होने पर गर्व महसूस करें, गर्व से दावा करें कि मैं एक भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई है। किसकी उक्ति है। ये विवेकानंद जी की। 109 का हो जाएगा बी। ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है हमारा उपराष्ट्रपति। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला 111, पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था में शीर्ष पर कौन है। जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर ग्राम पंचायत, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सबसे निचली होती है ग्राम पंचायत। भारत में लोकतंत्र इनमें से किस तत्व पर स्थित है। तो लोकतंत्र स्थित है, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। सी विकल्प सही हो जाएगा। 112 का हो जाएगा सी। राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी है। राज्यसभा के नामांकित सदस्य होते हैं 12। 113 का हो जाएगा सी। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। चारों विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। ये हो जाएगा हमारा डी। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष ना ले। डी विकल्प सही हो जाएगा। शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल जो होता है ये प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है और इसमें बिना बताए कोई भी मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया जाता है। तो इस चारों विकल्पों में हम अगर चुनेंगे तो सबसे उपयुक्त विकल्प होगा अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों को विचार विमर्श उठाया जाता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। 115 का हो जाएगा बी। लोकसभा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 2023 लोकसभा ने पारित किया था। ये पारित किया था 116 का हो जाएगा सी। 26 अगस्त को और 2 सितंबर 2013 को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया था। उसके बाद ये राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद कानून बन गया था। राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्माण संस्था विधानमंडल होता है। बी विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से राज्यसभा का कौन सा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के संसद के कौन अंग हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। बी विकल्प सही हो जाएगा। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया। तो यह आया 26 जनवरी 1950। 121 का हो जाएगा बी। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। ये करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। जब वो कह देगा धन विधेयक है तो वो धन विधेयक है। पंचायती राज कितने स्तरीय व्यवस्था है। ये 3 स्तरीय, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया, लेकिन आंशिक रूप से इसके कुछ हिस्से 26 नवंबर 1949 को कर दिए थे। ये विकल्प सही हो जाएगा।
अछूतों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल से महात्मा गांधी का विरोध किस बात को लेकर था? तो महात्मा गांधी का जो विरोध था, इनका विरोध था पृथक निर्वाचक मंडल उनके शाश्वत काल बंधन सुनिश्चित कर देता, ये उन्होंने कहा था। ये विकल्प सही हो जाएगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभ आरंभ के अवसर पर जो गांधी जी द्वारा कांग्रेस नेतृत्व की तीखी आलोचना की गई, वो किस बात पर केंद्रित थी? ये हमारी थी अभिजात वर्ग का प्रतिहास होने के लिए भारतीय राष्ट्रवाद की निंदा। भारत की संसद किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में साथ मिलाकर गए राज्य का निर्माण कर सकेगी, इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सी पद्धतियां सही हैं? 3 पद्धतियां दे रखी हैं। इसमें क्या दे रखा है? ये पद्धतियां कौन सी सही हैं? तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा साधारण बहुमत द्वारा, ये विधायी प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति की अनुशंसा से जो आमतौर पर विधेयक को उस दिन या राज्यों के विधानमंडल को भेजते हैं, तो विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों को प्रभावित होने वाले हैं। दूसरा भी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति को दी गई प्रधानमंत्री की सलाह, तीसरा गलत है। तो इसका हो जाएगा हमारा ए विकल्प सही हो जाएगा, ए। अगला है, संसद में पुनः स्थापित किसी विधेयक के अधिनियम बनने के लिए निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं का अपनाया जाना आवश्यक है? तो इनमें कौन सी प्रक्रियाएं अपनाया जाना आवश्यक? इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा, ये विकल्प सही है। राष्ट्रपति अपनी अनुमति प्रदान करेगा, ये भी सही है। संसद द्वारा अनुसमर्थन हो जाने पर प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करेगा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। उच्चतम न्यायालय अनुमोदन प्रदान कर, नहीं, उच्चतम न्यायालय का कोई रोल नहीं है। तो 1 और 2 हो जाएगा, मतलब ए विकल्प सही हो जाएगा इसका भी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, जबकि मूल अधिकार राज्य के अबकारीय पर निर्बंधों के रूप में होते हैं, नीति के जो निदेशक तत्व हैं वो तत्समय प्रभावी सरकार को कतिपय कार्य करने और अपने कार्यों के कतिपय लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देशों के उपकरण के स्वरूप में होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। तथापि नीति के निदेशक तत्वों को विधानों द्वारा कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता होती है, जब तक कि निदेशक तत्व में अधिकथित नीति को कार्यान्वित करने वाली कोई विधि उपलब्ध ना हो। यानी जब तक उसे राज्य द्वारा लागू ना किया जाए, जब तक ये लागू इन्हें नहीं किया जा सकता। ना तो राज्य ना ही कोई व्यक्ति किसी विद्वान विधि या विधिक अधिकारों का कोई निर्देश ग्रहण करने के नाम पर अतिक्रमण कर सकता है। ये सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। मतलब इसके लिए कानून की आप सहायता करके कोर्ट नहीं जा सकते कि ये नीति निर्देशक तत्व है, ये इसको नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तीसरा गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 1 और 2 यानी सी, ये प्रवर्तनीय न्यायालय में नहीं होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 130 का हो जाएगा हमारा, कौन सा है? प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, सही है ये। संविधान भारत संघ को आदेश देता है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार की व्यवस्था करे, उसे बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सांस्कृतिक संस्कृति के सभी तत्वों में वृद्धि हो सके, वृद्धि का माध्यम बन सके। दूसरा भी सही है, दोनों सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि, जो संचित निधि होती है उस पर कौन सा है ये व्यय? तो ये हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से प्राप्त व्यय, बिल्कुल होगा ये। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते, बिल्कुल सही है। ऋण प्रवाह जिनके लिए भारत सरकार था, ये तीनों सही हैं। 131 का हो जाएगा हमारा, जो अनुच्छेद 266(1) के तहत इस निधि का व्यवस्था की गई है, तो ये तीनों के लिए यूज होगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी, 1, 2, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से सही हैं कौन से नहीं सही हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान से जुड़े पद या विशिष्ट धर्म को जिससे वह संस्थान जुड़ा है मानने वाले सदस्यों के लिए आरक्षित हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। राज्य किसी पद या नियुक्ति को नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के पक्ष में जिनका उस राज्य की राय में उस राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न आरक्षित कर सकेगा, बिल्कुल कर सकेगा। और कोई नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद के पात्र नहीं होगा। तीनों सही है, उत्तर हो जाएगा सी। अगला है हमारा 133।
निम्नलिखित में से कौन से लोकसभा के सामूहिक विशेषाधिकार हैं? लोकसभा के सामूहिक विशेषाधिकार कौन कौन से हैं? ये हो जाएगा हमारा विचार विमर्शों और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने का अधिकार है। अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रकाशन को अवरुद्ध करने का अधिकार, सही है। अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करने या पराजित दीर्घाओं को कभी भी अपवर्जित करने का अधिकार, सही है। अपने विशेषाधिकारों के हनन के लिए सदस्यों और बाहरी व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार, ये भी सही है। अगला है तथापि जो भी संसद की दीवारों के भीतर कहा अथवा किया गया है उसकी न्यायालय में जांच की जा सकेगी, नहीं की जा सकेगी। 4 गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 134, कोई भी धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित तो बंद हो। अब ये कौन सा होगा जो धन विधेयक होगा? किसी कर या अधिरोपण प्रवर्तन का विनियमन, सही है। सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन, सही है। भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि का वृक्षा, सही है। अगला चौथा है जुर्मानों या अन्य शक्तियों, नहीं, जुर्मानों शक्तियों के आरोपण अथवा व्यक्तियों के लिए फीसों या नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 सही हो जाएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा, ए। अगला है भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में एक मतदाता का मत अवैध हो जाएगा जब वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, वरीयता क्रम में हमें वोट करना होता है। किसी को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह से वरीयता देनी होती है। अगर वह एक अभ्यर्थी को वोट देता, शेष को खाली छोड़ देता तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह एक से अधिक अभ्यर्थियों को समान वरीयता क्रम दे देता तो वो रद्द हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा भिन्न है इसमें, कौन सा भिन्न है? इसको विकल्प लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, एक तरह से देखते हैं इसको। इसका हो जाएगा 2 4 2 4 2 4। ये है राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, ये राज्य के अंग है। बाकी चारों जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, तो यही 2 भिन्न हो जाएंगे क्योंकि वो 4 एक कैटेगरी में आ रहे हैं, ये 2 अलग कैटेगरी, तो 2 और 4 उत्तर हो जाना चाहिए इसका। इसका उत्तर हो जाएगा डी। थोड़ा ट्रिकी प्रश्न है। मूलभूत कर्तव्यों से कोई प्राप्त नहीं होती, मूलभूत कर्तव्यों से कोई क्या नहीं प्राप्त होती, ये कानूनी मंजूरी नहीं प्राप्त होती, सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा, सी विकल्प सही हो जाएगा। 138 का हो जाएगा हमारा सी। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में, तो ये थे संवैधानिक सलाहकार VN राव, 139 का हो जाएगा बी। हमारे BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को इन्हें बनाया गया था। फिर उसके बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई, फिर परमानेंट रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कुल मिलाकर उत्तर 139 का हो जाएगा बी। कैबिनेट मिशन ने भारत को किसके रूप में मानने का विचार दिया था, तो ये दिया था उसने राज्य संघ, बी विकल्प। अभी हमारा संघों का राज्यों का संघ है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर को द्वारा संविधान के हृदय तथा आत्मा कहा गया, ये बहुत ही पूछा जाता है और ये है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। निम्नलिखित संविधान संशोधन द्वारा निजी संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को जो मूलभूत अधिकारों से निकाला गया था, ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में जब मोरारजी देसाई की सरकार आई थी आपातकाल के बाद, तब ये हुआ था। भारत में किसी राज्य के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसमें जो वित्त का केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा करता है। तो 143 का हमारा कुल मिलाकर हो जाएगा ए। 144 है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधक तत्व की धारणा किस देश के साथ ली गई, किस देश से ग्रहित है, तो ये आयरलैंड से। 144 का हमारा हो जाएगा डी। अगला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद जिसके लिए वह पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए कौन सी याचिका जारी करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ, यह अधिकार परीक्षा या को वारंटो, डी विकल्प सही हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जो होता है वो किसी भी उसको कोर्ट के सामने पेश करने के लिए याचिका दायर करता है। परमादेश जो होता है सरकारी कर्मचारी के लिए
जारी कर दिया जाता है। मैंने मतलब होता है हम आदेश देते हैं। उत्प्रेषण उसके मना करने के लिए किसी के लिए किया जाता है। तो कुल मिलाकर डी विकल्प सही हो जाएगा। सेबी क्या है? सेबी एक सांविधिक निकाय है। जो हमारा अगला हो जाएगा। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं दूसरे जजों की संख्या। वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या है 34, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश अगर घटा देंगे तो 33 रह जाएगी। तो विकल्प कुल मिलाकर हो जाएगा सी, 33 और 1 34 मिलाकर के। पंचायती राज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर आधारित है? ये विकेंद्रीकरण पर आधारित है, लेकिन पहला विकेंद्रीकरण लगा के पहला मत लगा देना, क्योंकि नीचे भी पढ़ना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता तो विकेंद्रीकरण सही हो जाता। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं दे रखी हैं 22, तो ये हो जाएगा ए विकल्प सही। संविधान की 8वीं अनुसूची में इस समय कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 भाषाएं हो जाएंगे। सी विकल्प सही हो जाएगा।